देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज विशेष में हम बात करेंगे हेमंत सोरेन ने एक बार फिर फेंका नियुक्ति का पासा। आपको याद होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय जो वायदे किए गए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो जितने भी सरकारी रिक्त पद हैं उसको मिशन मोड में लाके उस पर भर्ती करेंगे। ये वायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था और INDIA गठबंधन या उस समय के यूपीए गठबंधन में शामिल दलों का था। अगर नहीं किए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। खैर, 4.5 साल हो गए सरकार गठन के। ठीक है, इस बीच हेमंत सोरेन 2019 में मुख्यमंत्री बने 29 दिसंबर को। फिर 2 फरवरी 2024 को चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने और 4 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये अब तक अमली जामा इस चीज पर नहीं पहनाया जा सका 4.5 साल में कि जो नियुक्ति होनी चाहिए थी, जो पदें खाली हैं और जो आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में अगर चतुर्थ वर्ग से लेकर के ऊपर तक के पदों को देखा जाए और जिलावार देखा जाए, ब्लॉक स्तर पर देखा जाए तो 2 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं और जो काम हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के भरोसे काम हो रहे हैं। और इसके बाद जो स्थिति बनती है, उस स्थिति में अगर रोजगार नहीं मिलते हैं युवाओं को तो जाहिर तौर पर जो है सो ये किसी भी सरकार के लिए, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो अगर सबसे बड़ी नाकामी कही जाएगी तो वो कही जाएगी। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और आप उस समय के दृश्य को याद कर लीजिए। जब शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तो पूरे बिहार में कितनी खुशियां युवाओं के बीच में हुई थी, कितने युवा खुश हुए थे। लेकिन झारखंड के साथ विडंबना यह है कि कभी किसी पेच में, कभी किसी पेच में, कभी किसी पेच में, कभी भाषाई पेच में, कभी स्थानीयता के पेच में, पेच दर पेच जो है सो मामले फंसते जाते हैं और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है सो उसी तरह से धरी रहती है। कभी 200, कभी 500, कभी 1000, इस तरह की नियुक्तियां होती। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन जब ओथ लिए हैं और ओथ लेने के बाद जब वो वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक किए, समीक्षा बैठक किए, उन्होंने निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक जो 30,000 पद के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जो प्रक्रियाधीन है, उस प्रक्रिया को 30 दिसंबर तक पूरा करें और युवाओं को नियुक्ति करें, नौकरी दें। अब मेरा सवाल इसीलिए उठ रहा है कि आखिर फिर से ये तो पासा नहीं हो गया। सवाल इसलिए उठता है कि 1 महीने पहले जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होता है, लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं और उस समय के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ये कहते हैं कि 40,000 नियुक्ति अगस्त महीने तक की जाएगी, अगस्त से सितंबर तक 40,000 नई नियुक्ति दी जाएगी। और प्रश्न इसी कारण से उठते हैं कि 40 से घट के वो 30 हो जाते हैं। आखिर 40 बताने वाले अधिकारी कौन है कि 40,000 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 40,000 पदों पर रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, नियुक्ति ली जाएगी। और अब जब फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं और जब वो बैठक करते हैं तो प्रक्रिया के मामले में जो प्रक्रियाधीन पदों के मामले हैं वो 30,000 के आते हैं। तो इसीलिए पासा शब्द का यूज करना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये नियुक्तियां होती हैं, अगर सही मायने में 30 सितंबर तक ये 30,000 नियुक्ति पत्र बंट जाते हैं, 30,000 युवाओं को नौकरी मिल जाती है, तो झारखंड सरकार का या कहें हेमंत सोरेन का कद युवाओं के बीच एक बारगी बहुत ही ऊंचा हो जाएगा। और विरोधी दल भाजपा को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि जो विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए गए थे और उसमें जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, वो मुख्य मुद्दा जो टारगेट कर रहे थे वो टारगेट रोजगार पर ही था, नौकरी पर ही थी।
और आप लगातार देख रहे हैं कि कल ही नेता प्रतिपक्ष का बयान आता है अमर बावरी का, अगर मेरी सरकार बनी 2024 के चुनाव के बाद तो जो सहायक शिक्षक सहायक पुलिसकर्मी हैं उनको जो है सो उनके लिए मतलब वो मेरे घोषणा पत्र में होगा कि उनको परमानेंट करेंगे। ये उनका बयान चल रहा था, बयान आया हुआ था। सहायक पुलिसकर्मी की नियुक्ति किस समय हुई थी ये भी उनको याद रखना चाहिए। बहरहाल जो स्थिति बनती है, जो घोषणाएं होती है, जो राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में लाते हैं चीजों को, वो जब चुनाव नजदीक आने के समय फलीभूत होने की ओर दिखाई देता है तब फिर पासा कहा जाता है इसको। तब इसे पासा कहा जाता है कि चौसर बिछ गया है, अब जनता को लुभाना है, जनता का वोट लेना है, तो ऐसे ऐसे चीज सामने लाओ जिस चीज में फिर वो, यानी कहते हैं ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। लेकिन बेरोजगारी इस कदर हावी है पूरे देश में, बेरोजगारी इस तरह की बीमारी बनी हुई है, वो अगर एक तरह से है तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी अगर देश में बनी हुई है तो वो बेरोजगारी है। और जो युवा बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनको अगर आस दिखती है, एक छोटा सा भी आस दिखता है, तो उनके मन में लगता है कि चलो भाई एक मौका मिला है, इस मौके का हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब वो चीज राजनीतिक रूप में हावी हो जाती है, उस चीज पर राजनीति होती है, तब उन युवाओं को तकलीफ होता है और गलत तरीके अपनाते हैं। जिस नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चलाए हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, अगर युवा भटकते हैं तो उसके पीछे भी बेरोजगारी है, अशिक्षा है। आप कुछ पदों के लिए देख लीजिए ना, रविवार के दिन ही देख रहा था, रविवार के दिन किसी चीज का एग्जाम था, कोई भी सेंटर ऐसा था नहीं था जहां पर हजारों युवा नहीं थे। तो बेरोजगारी का आलम इस कदर है, बेरोजगारी इस कदर है पूरे देश में व्याप्त, और उसमें उम्मीद रहेगी इस सरकार से, क्योंकि युवा हैं हेमंत सोरेन, उम्मीद करते हैं कि जो बातें उन्होंने कही है, मंगलवार को जो बातें उन्होंने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में झारखंड मंत्रालय में बैठक के दौरान कही है, उस बातों को वो अमल करेंगे और उस पर जो है सो वो ठोस निर्णय लेंगे और उसको अमली जामा पहनाएंगे। जो स्थिति बनी हुई है उसको फलीभूत करेंगे। हालांकि अधिकारियों ने जो बताया है कि 5000 जो पुलिसकर्मी हैं उसको लेकर के, और जो सहायक ये आबकारी विभाग के जो हैं उसको लेकर के अगस्त तक में जो है, हाँ, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधीर पाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाजसेवी भी हैं, और खास करके जो युवाओं के बीच ये काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सुधीर जी, जो कल घोषणा मुख्यमंत्री ने की है या कहे निर्देश दिया है कि 30,000 नियुक्ति की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरा करें, क्या आपको लगता है कि इतने कम समय में ये नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो सकती है? देखिए, एक तो मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी जब से ज्वाइन किए हैं, वो वापस मुख्यमंत्री बने हैं, है ना, तो धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही हैं और कई वाकई ऐसी घोषणाएं हो रही हैं जो इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन टाइमिंग सबका गलत हो रहा है। जैसे विस्थापन आयोग बनाने की बात उन्होंने, अब विस्थापन आयोग की घोषणा आप अंतिम समय में करते हैं जब ये मान के चला जा रहा है कि सितंबर के आसपास अधिसूचना जारी हो जाएगी, चूंकि अगस्त में हमारा समरी रिवीजन खत्म हो जा रहा है, उसके तुरंत बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। तो आपकी ये घोषणा की घोषणा रह जाएगी। उसी ढंग से आप जो कह रहे हैं 30,000 नियुक्ति का जो मसला है, निश्चित तौर पर इस राज्य में अगर राज्य के युवकों को नौकरी नहीं दे पा रही है सरकार, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मसला केवल नौकरी का नहीं है। आप देखिए तो पूरा, एक तो 30,000 की घोषणा आपने कर दी, जो होना है नहीं, होना इसलिए नहीं है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को करते करते विज्ञापन छापेंगे, 30 दिन टाइम देंगे, एग्जाम लेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद एग्जाम जब लेने जाएंगे तो क्वेश्चन लीक होगा, जो परंपरा चल रही है, क्वेश्चन लीक होगा, फिर जांच बैठेगा, फिर कोर्ट जाएगा। तो ये होना है नहीं, है ना, बने पिछले कई सालों से हम लोग ये देख रहे हैं। दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ मसला जो है कि जो संविदा पर कर्मी है, पिछले 1.5 महीना से आप देखें
तो NHRM के संविदा कर्मी जो है वो धरना पर है, अलग अलग जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम, PGT का देखिए तो वो धरना पर है, सहायक पुलिस को देखिए तो वो धरना पर है, कृषक मित्र को देखिए तो वो धरना पर। मतलब जितने लोग संविदा में हैं, अगर इनकी कुल संख्या आप जोड़ लीजिएगा तो मोटे तौर पर ये 2.5 से 3 लाख लोग हैं जो संविदा पर डिफरेंट विभाग में पदस्थापित हैं। अब इन सब की डिमांड यही है कि सरकार जो है इनको संविदा पर रखती है, उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद तनख्वाह नहीं मिलता है, तनख्वाह जो कमिट किया गया वो नहीं मिलता है, इंक्रीमेंट जो कमिट किया गया वो नहीं मिलता है, जो रेगुलराइज करने की बात होती है वो नहीं मिलता है, बाकी सुविधा। तो ये तो मने क्या कहा जाए, सर्कस भी हम इस सरकार को नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि सर्कस में अनुशासन होता है और वो बढ़िया कर्तव्य दिखाते हैं, अनुशासन होता है, अभ्यास होता है। तो कहने का मतलब कि आप इतने युवकों के साथ, जिसको 10 साल 15 साल 17 साल से संविदा पर रखते हैं, 10,000, खुद आप 10,000 रुपया पर लोगों को रखते हैं, जबकि आपका न्यूनतम मजदूरी से भी वो कम है जी। तो आप प्राइवेट नियोक्ता को तो कहते हैं कि न्यूनतम मजदूरी से कम देंगे तो उसके खिलाफ जो है आप कानूनी कार्रवाई कीजिएगा, तो सरकार के खिलाफ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? ये सहायक पुलिस जो पूरे मोराबादी में टेंट लगा के बैठे हुए हैं 2000 से ज्यादा, जिसमें महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, 6-6 महीना का बच्चा लेके महिलाएं जो है धरना पर बैठी हुई टेंट में, ना पानी का ठिकाना ना लाइट का ठिकाना बरसात के मौसम में। और ये वो लोग हैं जो सरकार के लिए लाठी चलाते रहे हैं, सरकार के लिए नक्सली इलाकों में कैंपेन में शामिल होते रहे, है ना। नक्सली में कई लोग मर भी गए, कोई पूछताछ नहीं, सिर्फ 10,000 रुपया इनको मिलता है, कोई इंश्योरेंस नहीं, कुछ भी रेगुलराइज नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई वर्दी नहीं। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगा कि आपको थोड़ी भी संवेदना होती तो आप कम से कम युवकों को, जो 20 साल 22 साल 25 साल का युवक है, जिसकी एक पूरी कैरियर बची हुई है, वो आपके आश्रम में उसकी आप कैरियर बर्बाद करें, तो नया नियुक्ति क्या कीजिएगा आप? पहले पुराने लोगों को सम्मानजनक ढंग से रखने की स्थिति बनाइए। आंदोलनों का जो राज हो गया है उस राज को खत्म कीजिए। मेरी गुजारिश सरकार से यही है कि इतनी संवेदना होनी चाहिए। मुझे याद है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि इस सरकार की आंख भी है, इस सरकार की कान भी है और इस सरकार के मुंह भी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार उतनी ही बहरी है जितनी पुरानी सरकार, ये सरकार उतना ही कम देखने वाली है जितनी पुरानी सरकार, और ये सरकार उतनी ही संवेदनहीन है जितनी पुरानी सरकार। ये सुधीर जी क्या लगता है आखिरकार, सुधीर जी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वादे किए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, वो वादे 4 साल तक याद नहीं आते जी। और जब 4 साल पूरे हो जाते, जो चुनाव की आहट टक 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 जो खटाखट आजकल चल रहा है राहुल गांधी जी का, जब चुनाव का खटाखट बजना शुरू होता है, कब उल्टी गिनती शुरू होगी तो वायदे याद आने लगते हैं। तो ये कब तक चलेगा, क्यों चलेगा इस तरह का चीज? देखिए है क्या ना कि वाकई आप देखिएगा तो हेमंत जी की सरकार हो या इसके बाद कोई आए, इससे पहले कोई आए, राज्य जो है आर्थिक तौर पर और इवन केंद्र की भी बात कीजिए तो ये दोनों राज्य और केंद्र दोनों जो है आर्थिक तौर पर खोखली स्थिति में। भले ये अपने बैनर पर विकास छापते रहे, होर्डिंग पर विकास छापते रहे, लेकिन इनके पास वाकई आम आदमी के लिए पैसा नहीं, और इतना ज्यादा करप्शन है कि जो टैक्स के पैसे से आप कुछ वेलफेयर का कार्यक्रम चला सकते हैं या विकास का कार्यक्रम चला सकते हैं, उसमें लीकेज इतना ज्यादा है कि वो लोगों तक पहुंचता नहीं। तो इनको सबसे आसान यही लग रहा है कि चूंकि पब्लिक की स्मृति कमजोर होती है, और इसलिए एन चुनाव के वक्त पर ये ढिंढोरा पीटते हैं। और हम सारे लोग जानते हैं कि जैसे कहते हैं ना, शिकारी आएगा जाल फेंकेगा मत फंसना, लेकिन अंततः चिड़िया फंसती। तो और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आप हेमंत जी अभी घोषणा कर रहे हैं लोग सचेत हो जाए, वोट नहीं डालेंगे, लेकिन दूसरे को डालेंगे वो भी वही है, वो भी कुछ बहुत अंतर तो नहीं पड़ना है। सरकार किसी की रहे, अंतर नहीं पड़ना है। पब्लिक का छलावा या पब्लिक के साथ ऐसे ही छल होता रहेगा। ब्यूरोक्रेट और नेता और मंत्री, संसाधनों पर और कॉर्पोरेट, ये 4 जो है जिसको कहा जाए कि राज्य के संसाधनों को लूटते हैं, मस्ती करते हैं, और पब्लिक के लिए 5 किलो चावल पब्लिक उतना ही में संतुष्ट भी हो जाता है। तो सुधीर जी जो स्थिति बनी हुई है, आप देखिए कि लगभग जो है सो अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 लाख के करीबन पद पूरे स्टेट में खाली पड़े हुए हैं, जहां पर अगर आप ही ने बताया आंकड़ा कि 2.5 से 3 लाख संविदा कर्मी हैं।
जी तो जी अगर हम 2.5 से 3 लाख संविदा कर्मी रखते हैं तो जाहिर तौर पर वो उसी जगह काम कर रहे हैं जो सरकारी कार्यालय है, जहां जी भी जी काम कर रहे जी हो। जी तो आखिर क्या इन पदों के लिए प्रोसेस नहीं हो सकते थे 3 साल पहले? कोरोना 2 साल था, बार बार जी कोरोना का ढोंग रचा जाता है। सारे काम तो हो रहे थे, कैबिनेट की बैठक तो हो रही थी, विधानसभा का सत्र चल रहा था, लेकिन जी इसके बाद भी 2 साल हम माइनस कर देते हैं, 22 तक माइनस कर देते हैं, अब जी 21 तक माइनस करते हैं, 22 और 23 जो 2 साल रहा, इस 2 साल जी में भी तो नियुक्तियां नहीं हुई। तो जी इसके लिए तो दोषी है अधिकारी, दोषी है सरकार, दोषी है। बिल्कुल। देखिए ना कि जिस काम में पार्टी को फायदा होता है, जो सत्ता में जो पार्टी होती, या जिस काम में मंत्रियों को फायदा होता है, या जिस काम में ब्यूरोक्रेसी का फायदा होता है, वो काम तो हो जाता है। बिल्कुल। मान लीजिए टेंडर देना है, वो काम तो हो जाता है उस समय, ना पैसे आड़े आता है ना समय आड़े आता है ना। कॉर्पोरेट को ठेका देना है तो कुछ भी आड़े नहीं आता है। लेकिन जब पब्लिक के वेलफेयर के मीन्स की बात आती है, डेवलपमेंट मीन्स की बात आती है, व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की बात आती है, तब आपके पास खजाना का भी रोना होता है, कोरोना का भी रोना होता है। मतलब बिल्कुल साफ है कि वोट जनता का चाहिए और नोट जो है वो कॉर्पोरेट से चाहिए। सरकार का यही स्वरूप है और ये पैन इंडिया स्वरूप है, ये केवल झारखंड का नहीं, हर जगह का आप देखिएगा तो जनता केवल वोट डालने के लिए बनी हुई है, उसके बाद जनता के लिए कोई सोचने वाला नहीं। लेकिन ये स्थिति जो है, इस पर अब जो दृश्य बन रहे हैं, जिस तरह से आए पूरे तेवर दिखाए हैं हेमंत जी, लेकिन ऐसे समय में आए हैं और ऐसा समय सामने आ रहा है। आपको लगता है कि, एक आखिरी सवाल ही है ये, क्या लगता है कि जो सोच लेके हेमंत जी चल रहे हैं वो सोच पूरा हो पाएगा इनका? अब तो बहाना भी नहीं बचेगा ना कि हम तो कर रहे थे लेकिन नहीं करने दिया, अब तो बहाना नहीं बचेगा। देखिए है क्या ना कि हेमंत जी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अभी। विक्टिम कार्ड की हमको प्रताड़ित किया गया, हमको चलने काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमको हम करना चाहते हैं, हम आदिवासियों के हितैषी हैं। हेमंत जी ना आदिवासियों के हितैषी हैं ना बाकी लोगों के हितैषी है। भाषण देना अपनी जगह, भाषण इसलिए देना है कि ये अपील करता है, ये सूट करता है। जिस ढंग से बीजेपी को हिंदू का पोलराइजेशन सूट करता है, उसी ढंग से जेएमएम लेड जो हमारी सरकार है उसको जो है आदिवासी, दलित और बैकवर्ड माइनॉरिटी को पोलराइज करना सूट करता है। तो इसका अर्थ कतई ये नहीं लगाना चाहिए कि वो आदिवासियों के हितैषी हैं या दलितों के हितैषी हैं या अल्पसंख्यकों, किसी के हितैषी नहीं। ये सरकार जो है बाकी सरकार की तरह ही उतना ही करप्ट, ये सरकार उतना ही जिसको बोला जाए संवेदनहीन है जितना बाकी सरकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर अभी आपने सुना जो वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाल जी ने भी कहा कि स्थिति राज्य में यही हो गई है। जब नियुक्ति की बात आती है, नियोजन की बात है, पिछले जो 24 साल से देखा जा रहा है, किसी एक सरकार की बात नहीं है। मैं हेमंत सोरेन सरकार को ही सिर्फ दोषी नहीं देता हूं, इससे पहले की जो रघुवर सरकार थी, उससे पहले की हेमंत सरकार थी, उससे पहले की अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उससे पहले की मधु कोरा की सरकार थी, गुरुजी की सरकार थी, बाबूलाल जी की सरकार थी। नियुक्तियां किसी भी सरकार में नहीं हुई, और जो नियुक्तियां हुई वो किस तरह की नियुक्तियां हुई? जो जेपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट करने की संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है, उस संस्थाचार में भ्रष्टाचार इस तरह से व्याप्त था कि पहले और दूसरी जेपीएससी का मामला अब तक चल रहा है कोर्ट में, सीबीआई जांचें हो चुकी हैं। पेपर लीक का मामला लगातार हो रहा, झारखंड में भी हुआ। पिछले मर्तबा जो एग्जाम हुए थे उसमें पेपर लीक आया, सामने आया मामला, कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा के 2 स्टाफ उसमें शामिल थे, उनको अरेस्ट किया गया था। क्या हुआ, क्या रिपोर्ट आई, कोई जानकारी नहीं है, कोई पूछता तक नहीं है उसको। देश भर की अगर बात करें तो नीट में जो मामले चल रहे हैं, आप देखिए पूरे देश की खबर बनी हुई है नीट का मामला। यानी कोई भी स्टेट, कोई भी प्रदेश, कोई भी जगह ऐसा नहीं बचा हुआ जहां पर धांधली, खास करके युवाओं के कार्य के लिए सब कुछ लगा करके जो है सो हमारे युवा जो है काम कर रहे हैं, सब कुछ अपना दांव पर लगाते हैं, उसका परिवार पूरा अपनी सारी चीजें दांव पर लगा देती है। और ऐसी स्थिति में जब आलम यह बनता है तो दुख होता है। और तभी मैं कहता हूं कि क्या ये पासा तो नहीं है फिर से? हो सकता है हेमंत जी अगर देखें इस चीज को तो उनको लगे कि मैं दूसरे रूप में इस चीज को प्रस्तुत कर रहा हूं।
लेकिन सच्चाई यही है कि 24 सालों में जो देखा है झारखंड की जनता ने, अगर वही सच्चाई है तो फिर यह पासा ही है, और नहीं तो 30 सितंबर के पहले अगर हेमंत सोरेन सही मायने में इस चीज को फुलफिल करवा देते हैं तो एक इतनी बड़ी लंबी लकीर होगी कि शायद उनको 2024 के चुनाव परिणाम में खुद आकलन हो जाएगा उन्होंने कितनी बड़ी लंबी लकीर खींची है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।